अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के साथ पूरे 6 दिनों के बाद रब्ता कर रही हूँ। 6 दिन के बाद जो है ना मेरा आज का व्लॉग आने लगा है और आज की जो है ना सिंपल सी रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों को वजह भी पता है भाई, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं, उन्हें पता है कि मैं इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा रूटीन जो है ना मेरी टफ़ हो चुकी है। इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो चुकी हूँ ना, जब से हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है वो घर में रेस्ट पर है ना, तो इतने ज़्यादा मेहमानों की आमद है ना, मतलब एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है ना इतनी बिजी हो चुकी हुई है कि मैं जो है ना 6 दिन से व्लॉग को अपलोड नहीं कर पाई हूँ, ना ही उसमें वॉइस ओवर कर पा रही थी। आज जो है ना मेरा व्लॉग यहाँ पर आप सबके सामने आया है और बड़ी मुश्किलों के साथ ही ना ये व्लॉग मैं अपलोड करने लगी हूँ। यहाँ पर जो है ना सुबह 7 बजे का वक्त है और मैं यहाँ पर जो है ना इशाल को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इनके जो वैन वाले भाई साहब है ना, उन्होंने जो है ना उम्रे पे गए हुए वो, तो इस वजह से इशाल अब जा नहीं सकती और एग्ज़ाम जो है ना वो बिल्कुल सर पर हैं और हस्बैंड जो है वो बेड रेस्ट पर हैं, वो भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मुझे ही ड्यूटी निभानी है, तो सोचा कि क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। और आज सुबह 7 बजे की जो अपनी रूटीन है ना, वहीं से आप लोग के साथ जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं और इशाल को पहले स्कूल छोड़ कर आते हैं। अब नीचे उतरना पड़ेगा पहले जल्दी जल्दी से, फिर रक्षा करवाना पड़ेगा। रक्षा हो जाएगा तो फिर हम इशाल को स्कूल छोड़ने जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इशाल की स्कूल जो है वो मेरे घर से आधे घंटे की ड्राइव पर है। अगर आपके घर में एक मर्द है और उस मर्द की अगर तबीयत ख़राब हो जाए या किसी काम से वो बाहर चले जाए, और वो दोनों जो ड्यूटियाँ होती है ना, मतलब है कि मर्द की ड्यूटी और औरत की ड्यूटी, वो एक अकेली औरत पर आ जाए, तब हमें असली हकीकत पता चलती है और हमें जो है ना उस बंदे की कदर हो जाती है कि यार ये तबीयत ख़राब है या फिर कहीं चला गया है और सारे काम जो है ना एक उस औरत पर आ गए हैं जिसको सिर्फ अपने घर का काम करना होता था, अपने घर की ड्यूटी निभानी होती थी। अब उसे बाहर भी देखना है और घर को भी देखना है, मतलब है कि सब कुछ मैनेज करना है। तब वो समझ में आता है कि ये सब कितना मुश्किल होता है। जो काम जिसका होता है ना उसी को सांझता है, उसी को अच्छा लगता है। अगर हम सबके काम करना चाहते हैं ना तो फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है लाइफ। वैसे अगर मैं बताऊं तो मेरे हस्बैंड जो है ना अक्सर बाहर जाते हैं। आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा है कि वो पंजाब जाया करते हैं, मतलब वो 10-10 दिन के लिए बाहर होते हैं, घर में नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं घर को भी मैनेज करती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, घर का राशन लाना, सामान लाना और घर को देखना, बच्चों को देखना, मतलब दोनों ड्यूटियाँ मैं एक साथ निभा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है ना बिल्कुल सिचुएशन एकदम अलग ही हो गई है। हस्बैंड की है तबीयत ख़राब और साथ ही साथ घर में जो है ना मेहमानों की बहुत ज़्यादा आमद है, मतलब किसी भी वक्त कोई भी आ जाता है, तो फिर जो है ना उसकी वजह से जो है ना घर का सारा जो एक सेटिंग होती है, एक सिस्टम होता है ना, वो आउट हुआ हुआ होता है। मतलब हमें घर भी देखना है, साथ ही साथ कोई बीच में आ गया तो हमें 1-1.5 घंटा उस बंदे के साथ बैठना पड़ता है, मेहमानों को टाइम देना पड़ता है। अब जाके मुझे समझ में आई कि यार अब जब हम अच्छी आदतों के मालिक होते हैं, हम अच्छी ज़बान के मालिक होते हैं, हम लोगों से मेल जोल ज़्यादा रखते हैं, तो जब आपके ऊपर तकलीफ़ आती है, आप परेशान होते हैं या फिर आप बीमार होते हैं, तो लोग आपके घर में आपसे मिलने करने के लिए आते हैं। तब हमें पता चलता है कि यार हम इतने मिलनसार हैं, यार हम इतना लोगों के पास मिलना जुलना रखते थे कि आज जब हमारी तबीयत ख़राब हुई है, हमारे घर में इतने मेहमान आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो होती है ना वो इंसान की आदतों पर होती है, नेचर पे होती है कि आप अच्छी आदतों के मालिक हैं ना, तो लोग आपसे मिलना जुलना रखते हैं। आपकी ज़रा सी तकलीफ़ होती है ना आपको, तो आपके जो अज़ीज़ होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, आपका जितना बड़ा सर्कल होता है ना, वो सारे जैसे ही सुनते हैं ना तो उनको जो है ना आपकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हो जाते हैं। वो आपके घरों में आते हैं, आपसे मिलना जुलना करते हैं, आपकी इयादत के लिए आते हैं। तो यार मेहमानों तो जो होते हैं ना वो रहमत होते हैं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की जो रहमत होती है तो वो तो हमें हर वक्त कबूल होती है। तो बस यहाँ पर ये कि जल्दी जल्दी से मैंने अपने जो है ना सुबह इशाल को स्कूल छोड़कर आई, फिर आते के साथ ही हस्बैंड नाश्ता मांग रहे थे, तो मैंने बोला नाश्ता इनको फ़ौरन तौर पर क्या दिया जाए, तो मैंने इनको पहले जो है ना एप्पल काट कर देना वो ज़रूरी समझा। मैंने बोला मैं आपको 2 एप्पल कट करके दे देती हूँ, तो वो आप खा लीजिए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाना सोचा, क्योंकि कोई भी वक्त नहीं होता, कभी भी कोई भी आ जाता है। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से पहले मैं अपने किचन को साफ़ कर लूँ, बर्तन धो लूँ। ये जो बर्तन इतने सारे मेरे जमा हो जाते हैं ना, तो ये रात के बर्तन होते हैं। अक्सर रात में मेहमान आ रहे होते हैं, जो हस्बैंड के मेरे उनके जो दोस्त हैं ना, वो रात के 11 बजे के बाद आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इनके जो काम का और जो सेटिंग है ना, जब ऑफ़ होता है रात के 11 बजे के बाद इनका काम बंद हो जाता है। तो जैसे ही बंद होता है काम, ऑफ़िस वगैरह जो है वहाँ से छुट्टी हो जाती है, तो फिर जितने भी लड़के होते हैं ना उनकी टाइमिंग यही है कि वो 11 बजे के बाद 11:30 बजे के बाद रात को जो है ना हस्बैंड से मिलने के लिए
लिए आया करते हैं। तो जब वो आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है शरबत पानी ये सारी चीज़ें उनके आगे रखना पड़ती है। और जब कोई मेहमान आपको कॉल करके आ जाता है आपके रिश्तेदारों में से कि कोई हमें कॉल कर दी कि भाई हम यहाँ पर आना चाह रहे हैं, आपके घर आना चाह रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, तो फिर जो है ना मेहमान नवाज़ी जो है ना वो आपके ऊपर वाजिब हो जाती है, आपके ऊपर लाजिम हो जाती है। तो फिर आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से मेहमान नवाज़ी करना भी लाजिम है। तो यहाँ पर जो है ना इशाल को स्कूल से मैं लेकर आ चुकी हूँ, मतलब छोड़ कर भी आई, फिर लेने भी गई। एक दिन का किराया जो है ना मेरा 800 रुपये पड़ जाता है। मतलब सुबह में जो रिक्शे वाला है ना वो मुझसे 400 रुपये लेता है आने जाने के, छोड़ना और लेना। फिर दोपहर में फिर लेने जाती हूँ तो फिर वो 800 रुपये। तो इस वक्त जो मेरे घर का रूटीन है, मेरे घर का जो सिस्टम है, जो मेरा बजट है ना, वो हर चीज़ इस वक्त इतनी आउट चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसी वजह से मैं इस मंथ की ग्रॉसरी भी नहीं कर सकी हूँ। मैंने इस महीने भी कोई राशन नहीं लिया है कि जिससे मेरे घर का निज़ाम चल सके। मैं रोज़मर्रा का राशन ले रही हूँ और वही जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो फिर मैं फ़ौरी तौर पर नीचे जाती हूँ, सारा सामान वगैरह लेकर आती हूँ और अपनी मेहमान नवाज़ी करती हूँ। और इस महीने जो है ना मैंने कोई भी घर में राशन भरपूर तरीके से महीने का नहीं भरवाया है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ख़र्चा जो है ना वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा हो चुका है। अच्छा जी, तो नाश्ता वगैरह हो गया, घर के सारे काम हो गए। अब यहाँ पर टाइम हो चुका है लंच का, टाइम हो गया है दोपहर के खाने का। और वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैं कभी भी दोपहर का खाना नहीं बनाया करती हूँ। जो हम रात में बनाते हैं ना तो वो मैं और मेरी बेटियाँ जो है ना वो हम लोग दोपहर में भी वही खा लिया करते हैं। रात का बचा हुआ हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर वो दूसरे दिन दोपहर में खा लिया करते हैं। इससे हमारी बचत भी हो जाती है और जो है ना हमारा पेट भी भर जाता है और मेहनत भी थोड़ी कम हो जाती है। और अब तो तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं कि हस्बैंड जो है ना वो घर में ही है, तो उनके लिए जो है ना परहेज़गी खाना बनाना पड़ता है। तो उनके लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग होता है। लेकिन आज जो है ना मैंने कहा कि दोपहर में जो है ना मैं दाल और रोटी बना लेती हूँ, ताकि ये जो है ना हस्बैंड भी आराम से खा लेंगे और हम भी इनके साथ साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ, नीचे गई जल्दी जल्दी से बाज़ार, वहाँ से लौकी वगैरह लेकर आई और मैंने बनाने लगी हूँ यहाँ पर दाल लौकी। तो दाल जो है ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी और जल्दी जल्दी से जब दाल में एक जोश आ गया ना तो फ़ौरी तौर पे इसके अंदर मैंने लौकी के पीस करके वो डाल रही हूँ। जब दाल अच्छे से उबल जाएगी और लौकी गल जाएगी तो इसमें मसाला भून के डाल दूँगी, तो वहाँ मेरी दाल तैयार हो जाएगी। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरी दाल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। बीच में मेहमान आ गए थे तो उनसे थोड़ी देर बैठकर बातें वगैरह करी और फिर यहाँ पर दाल तैयार हो गई थी, आटा गूँध लिया था, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर रोटी बनाती हूँ। अच्छा, ये रोटी आप लोग देख रहे हैं ना, इसके किनारे मेरे जो है ना आज जो पता नहीं क्यों फट रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना मैंने चक्की का आटा घर में नहीं आया। यहाँ पे किराना की दुकान से ही मैं आटा लेकर आ गई थी, जो बिल्कुल मज़े का नहीं है। जब भी आटा गूंथती हूँ रोटी बनाती हूँ ना तो उसके इस तरह से किनारे जो है ना वो फट जाते हैं और मुझे ना ये फटे हुए किनारे की रोटी भी मज़ा नहीं आती। मेरी हमेशा से आदत है मैं चक्की का ताज़ा फ्रेश आटा जो है ना वो पिसवा के लेके आती हूँ, तो उससे जो है ना रोटियाँ बहुत ही प्यारी और नरम मुलायम और एकदम गोल बनती है, वो फटती नहीं है कभी भी। लेकिन फ़िलहाल पेट में जाकर तो वही चूरा हो जानी है। तो यहाँ पर बस ये हस्बैंड के लिए मैं 4 रोटियाँ तैयार करने लगी हूँ। शुरू में जब ऑपरेशन हुआ था तो वो बिल्कुल आधी रोटी खा रहे थे, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा तो वो उन्होंने आधी रोटी से 1 रोटी कर दी। अब जो है ना मैंने 4 रोटियाँ बनाई है, अब जितना इनका दिल होगा वो खाएंगे पेट भर के। बराबर में मैंने साथ ही में जो है ना चावल बनने के लिए रख दिए, क्योंकि मानो निशाल और मेरे जो आदत है ना हमको दाल के साथ ना हमेशा चावल अच्छे लगते हैं, क्योंकि जोड़ी इन दोनों की है ना दाल और चावल की। तो यहाँ पर जो मैंने ज़्यादा चावल बना लिए ताकि आज रात में जो है ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। हमने जो दोपहर में खाना बनाया ना वही वाला जो हम है ना रात में भी खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मेरा जो टाइम है ना वो सेफ़ हो जाएगा, टाइम बच भी जाएगा। उस टाइम के बदले जो है ना मैं कुछ दूसरा काम कर लूँगी अगर उस टाइम हमारे मेहमान ना आए तो। यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी लौकी दाल तैयार हो चुकी है। आपको यहाँ पर लौकी नज़र नहीं आ रही क्योंकि मेरे हस्बैंड लौकी नहीं खाते, तो मुझे थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है। मैं जो लौकी को ना वो एकदम घोट देती हूँ, बिल्कुल इसके अंदर इतने घोटे लगाती हूँ ना कि वो जो मेरी लौकी है वो गायब हो जाती है और दाल का जो फ्लेवर है वो इतना मज़े का होता है ना, दोबाला हो जाता है। आप भी कभी ट्राई करके देखेंगे, लौकी को जो ना दाल के अंदर एकदम पीस दिया करें, मिक्स कर दिया करें, तो दाल कितने मज़े की बनती है और हस्बैंड को पता भी नहीं चलता। ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं। हाँ, अगर इन्होंने व्लॉग देख लिया तो इन्हें लग पता जाना है कि इसमें लौकी मिली हुई है। लंच वगैरह करके हम लोग एकदम फ्री हो गए थे, घर का काम वगैरह भी सारा हो चुका था। ईशान ने यहाँ पे कहा कि मम्मा मैं बाबा को जो है ना बनाना का शेक बनाकर दे देती हूँ जब तक ये बनेगा, और फिर फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो शाम के 5 से 5:30 बजे के दरमियान जो है ना वो अपने बाबा को ये बनाना का शेक बना देती है। अगर महानूर होती है तो महानूर बनाकर दे देती है और इशाल होती है तो इशाल बनाकर दे देती है। ये ड्यूटी जो है ना इनके ज़िम्मे लगाई हुई है कि ये जो है ना अपने बाबा को कोई ना कोई शेक जूस वगैरह जो है ना ये बनाकर दे दिया करें। और यहाँ पर इशाल जूस बनाकर निकालने लगी तो फिर मुझे याद आई कि घर में जो है ना हमारी चीनी ख़त्म हो चुकी है, तो वो मैं जल्दी जल्दी से नीचे गई और चीनी और दूध लेने के लिए, क्योंकि भाई चीनी ना
हो और दूध ना हो तो फिर हम चाय कैसे बनाएंगे। और चाय दूध के बिना जो है ना हमें ये जो खुला दूध आता है इसके बिना हमें चाय अच्छी नहीं लगती है। तो फिर बस साथ में सब्ज़ी वाले भी खड़े हुए थे तो जल्दी जल्दी से आलू प्याज भी ले लिए और टमाटर जो है ना 300 रुपये पर पहुँच चुके हैं, तो टमाटर नहीं लेकर आई फ़िलहाल। और ये मैं सब्ज़ी जो है ना आलू और प्याज लेकर आ गई हूँ, साथ ही साथ 1 किलो चीनी ले ली, 1 किलो दूध ले लिया, ताकि जो है ना सुबह सवेरे हमें ना कहीं जाना ना पड़े और हर चीज़ घर में अवेलेबल हो। और शाम होते ही ना मेरी जेठानी और उनकी बेटी घर पर आ गई हस्बैंड से मिलने के लिए, और वो साथ ही साथ जो है ना अपने मज़ेदार से ना पाए बनाकर लाई थी। तो पाए की जो खुशबू है ना वो इतनी मज़े की आ रही थी, तो मैंने उस वक्त तो उनको फ्रिज में उठा के रख दिया और उन्होंने कहा कि खा के ज़रूर बताना कि किस तरह से बने, कैसा फ्लेवर है। तो बस अब वो जा चुके हैं और यहाँ पर हो चुका है रात के खाने का टाइम। तो मैंने बोला क्यों ना भाई, दाल चावल तो बने हुए हैं तो साथ ही साथ जो है ना वो मैं पाए का सालन भी गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पाए का सालन गर्म होने के लिए रखा ताकि मैं जो है ना मज़े ले लेके पाए का सालन खा सकूँ और हस्बैंड को थोड़ा सा ना चिढ़ा भी सकूँ, क्योंकि वो नहीं खा सकते, क्योंकि उनको तो मना है भाई, वो परहेज़गी खाना खाएंगे। तो वो दाल और रोटी खाएंगे, साथ में उनका दलिया भी थोड़ा सा बना दिया है और मैं खाऊंगी यहाँ पर पाए का सालन। और साथ में पड़ोस में बच्चा रहता है, उसको मैंने कहा कि आप नीचे जा रहे हो तो मुझे तंदूर की रोटी ला दो, तो जल्दी से उसने भी तंदूर की रोटी ला कर दी और मैंने यहाँ पर जो है ना मज़ेदार से पाए गरम कर लिया। और जो मेरी ये भाभी है ना, मेरी जेठानी जो है ना, अल्लाह इनके हाथ में इतनी लज्जत है ना, इतने मज़े का खाना बनाती हैं कि बस जब भी बनाती है ना तो वो मैं खा लूँ तो बस उंगलियाँ चाट जाती हूँ। उनको मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे जो है ना उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो वो जब भी आती ना तो इस तरह से कुछ ना कुछ लेकर आती हैं अपने हाथ का बनाया हुआ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं खाती हूँ पाए और रोटी। और यहाँ पर जो है ना डेली बेस के ऊपर मेहमान आ रहे हैं, तो ये इतनी सारी मेरे पास कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूट इतना जमा हो गया ना, तो लगता है खा खा के जो है ना हमें मोटा हो जाना है। वो लाते हैं हस्बैंड के लिए, लेकिन जाता है वो हमारे पेट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये 2 जूस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं और यहाँ पर मैं इनको अपनी जगहों पर रखती हूँ। और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्यारा सा एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।